आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर आरिफ खान है। सर, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि आप अपने 22 नंबर वार्ड से पार्षदी की तैयारी कर रहे हैं। जी सर। तो तैयारियाँ चल रही हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सर तैयारी तो ये कि लोगों ने यहाँ बांट के लोगों ने खुद मुझे तैयार किया है और उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए, तो मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। वही लोग जिताएंगे। और लेकिन बाढ़ में समस्याएं बहुत हैं सर जी, और काफ़ी 3 बार पार्षद बन चुके हैं। होना चाहिए था, वो काम नहीं हुआ सर। जैसे कि अभी सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों के घर में पानी नहीं है सर। हमने 2 साल से टैंकरों से लोगों के घरों में पानी भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं और भी लोग कई भेजते हैं। तो पानी की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या सर, करीब रोज़ 200 से 250 गाड़ी कचरा झांसी से आके डल रहा है सर। और उससे करीब वहाँ 400-500 मकान है जिनके घर में आप बैठ नहीं सकते, पानी नहीं पी सकते सर, इतनी बदबू आ रही है। 3 स्कूल है वहाँ पे, एलन हाउस, कर्मा एकेडमी और संतोष है। तीनों स्कूलों में हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हो, काफ़ी बदबू आ रही। मैंने कई पार्षदों से कहा, डीएम से कहा, सबसे कहा सर, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो मेरा पहला मकसद यही रहेगा कि सबसे पहले ये कूड़े को यहाँ डलना बंद कराएं और हर घर में जो पाइपलाइन डल रही है वो अभी सही तरीके से काम नहीं हो रहा, वो हर घर में पाइपलाइन पहुँचाई जाए सर। जी, कौन कौन से मुद्दे हैं आपके? मुद्दे तो काफ़ी हैं सर, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं यहाँ पे, वो सबसे पहले मुद्दा है कि घर घर पानी पहुँचाना। दूसरा है यहाँ पे कचरा और रोड सड़कों का तो बहुत बुरा हाल है सर। यहाँ का बहुत बुरा, नालियों में पानी भरा पड़ा है। हमारे यहाँ के नल्ले अभी बने थे राजगढ़ के, सब भरे हुए पड़े सर। अगर बरसात हो जाए तो रोडों पे पानी भर जाता सर, रोडों पे। तो जैसे कि आज पार्षदी के चुनाव आए हैं, आज आप मैदान में हैं। जी। तो सर, लगभग आप समाज सेवा का काम पिछले कितने वर्षों से सर? करते हैं? कम से कम 20 साल 25 साल, मुझे 25 साल हो गए राजगढ़ में आए हुए। और कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि जिसका भी किया अच्छा किया। और कोई मुझे फ़ोन करता है, मैं 10 से 15 मिनट में उसके पास पहुंच जाता हूँ, उसकी समस्या लेके आगे बढ़ा देता हूँ सर। आप 20-25 साल से किस प्रकार की समाज सेवा करते आ रहे हैं? सर समाज सेवा ऐसा है कि नेतागिरी भी थोड़ी बहुत कर देते हैं। प्रदीप कांग्रेस से, जब तक कांग्रेस का शासन रहा तो मैंने राजगढ़ में कई रोडें प्रदीप भाई साहब से कह के, प्रदीप जैनादित्य जी से कह के कई रोडें डलवाई, कई खंभे लगवाए, कई उनसे योजना जो थी वो करवाई यहाँ पे, और आगे भी करवाते हैं। जैसे अपने अभी रवि शर्मा भाई साहब हैं, उनके पास भी कई बार जाते हैं, होते हैं, लेकिन पूरे काम नहीं हो पाते सर, जो कि चाहिए अपन। अच्छा सर, जैसे कि गौशाला पे क्या विचार है आपका? गौशाला हमारे यहाँ 3 राजगढ़ में गौशाला बनी है, राजगढ़ बिजोली में, पर उनमें गौ माता है जो किसी में 5 है, किसी में 2 है, किसी में 10 है, रोड पर घूमती रहती है सर। ऐसा क्यों? ऐसा सर, अब इसका तो यही हो सकता है कि सर अब ऊपर से नीचे तक सब, अब आप तो जानते हैं सर, क्यों किसी का नाम लें, लेकिन जिसका करोड़ों रुपए की लागत से बनी हुई है गौशाला, करोड़ों रुपए की लागत से, लेकिन जिस लिए बनाई गई थी वो मकसद खाने के लिए सारी व्यवस्थाएं, उसमें करीब 3-3, 4-4 कर्मचारी भी जिनको पूरी सैलरी मिल रही, पर काम कुछ नहीं कर रहे सर। अभी चलिए आप मेरे साथ गौशाला, अभी आपको दिखा देंगे सर। किसी में 2 गैयें हैं, किसी में 5 गैयें हैं, किसी में 10 गैयें हैं सर। अगर सर, जैसे कि आप पार्षदी की जो तैयारी कर रहे हैं, जी सर, आप किस पार्टी से? मेरा सर कांग्रेस से जुड़ाव है मेरा, और मैं कांग्रेसी से कोशिश करूंगा कि कांग्रेसी से मुझे टिकट मिले और कांग्रेसी से मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर मतलब किसी कारणवश आपको कांग्रेस से टिकट नहीं मिल पाती है, फिर आपका तो क्या? सर पब्लिक जो तो क्या है कि ये राजगढ़ और बिजोली की जनता जो है वो कह रही है आप चाहे टिकट मिले या ना मिले, आप पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। लोग अपने मतलब छोटे मोटे जो काम होते हैं, हुडिंग लगवाना, वो खुद लोग लगवा रहे हैं, मैं नहीं लगवा रहा सर। वो लगवाते हैं और हमको बुलाते हैं और हर जगह सम्मान देते हैं, और ठीक है सर, पब्लिक बहुत चाहती है मुझे यहाँ। जैसे अगर आपको जनता ने आशीर्वाद दिया, जी सर, तो सबसे पहला विकास की ओर क्या कदम होगा आपका? सबसे पहला विकास ये होगा सर, मेरी तरह से जो आप अपन कहते हैं ना कि आतंकवाद, तो मेरे मामा कहते हैं आतंकवाद 2 तरह का होता है। एक आतंकवाद होता है किसी को गोली मारना, एक आतंकवाद होता है कि पब्लिक की योजनाओं में से क्या कहते हैं, अगर आपके यहाँ काम आया तो उसको 100% का कराने की कोशिश करेंगे सर। ये मेरा आपसे वादा है और पूरी जनता से वादा है कि मैं 100% का ही काम कराऊंगा। मुझे दलाली कमीशन नहीं चाहिए सर। उन्होंने कहा कि 1 लाख का काम आया, 2-5 हज़ार आप रख लो में, तो वो 40 हज़ार का काम करेगा सर। वो नाली क्या चलेगी सर, वो रोड क्या चलेगी सर? और मेरा मजदूरी करता हूँ, अपना पेट पाल रहा, अपने बच्चों का पेट पाल रहा सर। मुझे इसकी दलाली नहीं चाहिए। मुझे अगर काम कराना है तो अपने क्षेत्र में 100% का काम कराना है सर। अगर 10 लाख का काम आया तो मैं पूरे 10 लाख का कराऊंगा। मैं उस ठेकेदार को पैसा बचा के नहीं ले जाने दूंगा सर यहाँ से। सर, जैसे कि आपको जानकारी है कि दीपावली, धनतेरस, भाई दूज आने वाली है। जी सर, जनता को बहुत बहुत बधाई हो। और जनता मतलब कोई भी त्यौहार हो, हम सबको मिल बांट के करते हैं, और यहाँ का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है राजगढ़ बिजोली का। चाहे हिंदुओं का त्यौहार हो या मुसलमानों का, हम सब एक होकर करते हैं सर उस चीज़ को। धन्यवाद सर।